एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 4x plus 1, इंटीग्रेशन ऑफ 4x plus 1 डिवाइड बाई रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू dx। यहाँ पर 4x plus 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये हमें इंटीग्रेट करना है। इसमें लेट 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू t, देन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x 4x plus 1 into dx equal dt, and put the value of 4x plus 1 into dx equal to dt divided by under root t and dt equal t पर पावर माइनस 1/2 इंटू dt, और इंटीग्रेशन आप फार्मूला यूज करेंगे ax पर पावर n इंटू dx इक्वल x पर पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, देन t पर पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, t पर पावर हाफ डिवाइड बाई 1/2 प्लस c, या 2t पर पावर 1/2 प्लस c, and put the value of t 2x स्क्वायर प्लस x, यानी 2 रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। बहुत सिंपली क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा तो सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, x यानी डिनोमिनेटर को ब्रेक करते हैं। ये आपका हो गया x डिवाइड बाई अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx प्लस 2 1 अपॉन अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। सपोज दैट I1 plus I2 and we solve I1 इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई रूट में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, लेट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू d and differential with respect to x both side 2x dx equal to dt, या x dx इक्वल 1/2 इंटू dt, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट t इंटू dt इक्वल 1/2 इंटू 2 रूट t, या
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड I2 इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी ये आपका फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स यहाँ पर प्लस c1 ऐड कर दीजिए और 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा, ये फार्मूला होता है लॉग इन ब्रैकेट एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी देन I2 इक्वल लॉग इन ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c2 and put the value of I1, I2, then I equal under root x square minus 1 plus c1 और plus 2 log in bracket x square plus x plus under root x square minus 1 plus c2 या under root x square minus 1 plus 2 log x plus अंडर x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। तो ये आपका है, ये सेपरेट करके हम इसको अलग अलग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो I1 I2 ना मान करके डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, यहाँ इसको d मान लीजिए और फिर इसका डिफरेंशियल करिए। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है जिसका हमने यहाँ पर यूज किया है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. Integration of 5x minus 2 divided by 3x square plus 2x plus 1 into dx। यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है ये इस टाइप का है, देखिए पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन जो है इस टाइप में है और इसको हमने आपको बताया था कि न्यूमरेटर इक्वल ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस बी, यानी न्यूमरेटर इक्वल ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस बी। देन 5x माइनस 2 इक्वल ए 6x प्लस 2 प्लस बी। 5x माइनस 2 6ax प्लस 2a प्लस b। And comparison of both side, coefficient of x square, x and constant term of both side. Then 6a equal 5, then a equal to 5 by 6, and 2a plus b equal minus 2. 2 into 5 by 6 plus b equal to minus 2. And b equal to minus 2 minus 2 3 is 6, यानी 5 by 3 और minus 11 by
3 and put the value of a and b in 5x minus 2 equal 5 by 6 in bracket 6x plus 2 minus 11 by 3। अब न्यूमरेटर हमारा जो 5x माइनस 2 के फॉर्म में था वो अब ब्रेक होकर के 5 by 6 इंटू 6x plus 2 minus 11 by 3 के फॉर्म में आया है। और अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 by x ब्रैकेट में 6x plus 2 minus 11 by 3 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। इसके बाद में न्यूमरेटर को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, यानी न्यूमरेटर आपका जब सेपरेट होगा तो 5 by 6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको I मान लीजिए, एंड माइनस 11 by 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। यहाँ पर इसको हम I1 I2 मान लेते हैं, तो I इक्वल टू I1 5 by 6 I1 माइनस 3 प्लस माइनस 11 by 3 इंटू I2 एंड सॉल्व I1 यानी I1 इक्वल, क्या इसको हटा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए I1 इक्वल 5 by 6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू d and differentiate with respect to x, both side 6x plus 2 into dx equal to d। Again I1 equal integration of 1 upon t into dt, या I1 equal log mod t और प्लस c1। I1 equal log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस c1। नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने I1 को सॉल्व किया है, ऐसे हम लोग I2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। और I2 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। इसका डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने से लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिट होना चाहिए। इसमें 3 आप कॉमन लीजिए तो 1 by 3 कॉमन हो गया, 1 अपॉन यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 by 3 इंटू x प्लस 1 by 3 इंटू dx। और ये आपका x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो गया, ट्वाइस करेंगे 2x आ गया, 2x अपॉन 3 में 2x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 by 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 by 9, यानी 1 by 9 को हमें ऐड करना है और 1 by 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। और ऐसा करने से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 by 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 by 3x प्लस 1 by 9 प्लस 1 by 3 माइनस 1 by 9 इंटू dx। देन 1 by 3 1 upon यानी dx upon x प्लस 1 by 3
का होल पावर 2 एंड 3 3 या 9 यानी प्लस 2/9 या 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल पावर 2 प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। और फार्मूला यहाँ हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c। यानी अगर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग जो है फार्मूला यूज करते हैं जिसको आप जानते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ हो गया आपका 1/3 1/a मीन्स 1/√2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 डिवाइड बाय √2/3 एंड प्लस c। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1/√2 आएगा और tan इनवर्स यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 3x प्लस 1 और ये कैंसिल हो जाएगा तो √2 और प्लस c2। अब हमारा आंसर क्या आया, i इक्वल टू यहाँ 5/6 पहले से था, i1 की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी, i1 की वैल्यू 6x log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1 प्लस माइनस 11/3 एंड इंटू 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाय √2 प्लस c2। और इसको दोनों कांस्टेंट फॉर्म में एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि दोनों कांस्टेंट को मिलाकर के एक साथ कर दीजिए तो यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा वो आ जाएगा i इक्वल 5/6 log mod ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाय √2 एंड प्लस c। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बड़ा था, लेकिन सिंपल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 डिवाइड बाय √x माइनस 5 √x माइनस 5 एंड x माइनस 4 इंटू dx। ये आपका क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए भी आपका सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो गया आपका 6x प्लस 7 डिवाइड बाय रूट में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx। ये आपका अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बताया गया है, यानी px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर रूट में x स्क्वायर, यानी आपका क्वेश्चन इस टाइप में है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q डिवाइड बाय रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx इक्वल, ये आपका होता है px प्लस q a
डी बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6x प्लस 7 इंटू ए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी 2x माइनस 9 एंड प्लस b। 6x प्लस 7 2ax माइनस 9a प्लस b। 2a इक्वल टू 6 या a इक्वल टू 3 एंड माइनस 9a प्लस b इक्वल टू 7। माइनस 9 मीन्स माइनस 27 प्लस b इक्वल टू 7 या b इक्वल टू 7 प्लस 27 यानी ये आपका 34। तो b की वैल्यू 34 आई और a की वैल्यू आपकी 3 आई है और इसमें वैल्यू इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस 7 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 9 प्लस 34। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 9 प्लस 34 सॉरी माइनस 9 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी। आप इसमें इसके न्यूमरेटर को सेपरेट करते हैं यानी अलग अलग कर दीजिए, न्यूमरेटर आपका अलग होगा या इसी को हम i मान लेते हैं तो i इक्वल टू 3 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू t, देन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बोथ x बोथ साइड यानी 2x माइनस 9 इंटू डी एक्स इक्वल टू dt, देन 1 अपॉन अंडर रूट t इंटू dt या 2 रूट t प्लस c1। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1। ये तो आपकी I1 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग आते हैं I2 पर। I2 इक्वल क्या है 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स यानी इसके डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसको मिटा दीजिए 34 को, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स यानी 2x 9/2 यानी 81/4 प्लस 20 माइनस 81/4 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 और 2 एंड 24 का 100 माइनस 81 यानी प्लस 19/4 या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर
x माइनस 9/2 पावर 2 प्लस रूट में 19/2 का पावर 2। यानी ये आपका एक फार्मूला मिल गया और इस फार्मूले से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 81 है एंड 20 यहाँ पर 20 ये -1 आएगा -1 और यहाँ पर आप लिख लीजिए -1/2 का पावर 2। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 9/2 पावर 2 प्लस 1/2 का पावर 2। यानी फार्मूला यूज करिए 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx इक्वल log इन ब्रैकेट x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c log इन ब्रैकेट x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 9/2 का पावर 2 माइनस 1/4 प्लस c2। log 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c2। log 2x माइनस 9 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2। यहाँ पर 2x माइनस 9/2 है तो ये log 2 इसमें अलग हो जाएगा, यानी log n बटे n log n माइनस log n log 2 यहाँ लास्ट में आ जाएगा क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है इसलिए उसे लिखा नहीं जाता है। हम लोग का c में या c2 जोड़ देते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन आया, अब यहाँ से हमें I1 I2 की वैल्यू रखनी है और यहाँ से हमको I2 क्या मिलेगा, I1 की वैल्यू कितनी आएगी। I1 इक्वल आपका I1 ये I1 इक्वल है 2 अंडर रूट यानी 2 रूट में 3 पहले से है तो 3 दूनी 6 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1 प्लस 34 log इन ब्रैकेट 2x माइनस 9 अंडर रूट प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस c2। 6 रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log इन ब्रैकेट 2x माइनस 9 प्लस रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस सी। तो ये आपका जो है आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्वेश्चन नंबर 19 था और इसको हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है आगे देखते हैं।